हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है जीआईबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जीआईबी के फॉर्म को फिल करने की तारीख है जो वो 1 मार्च से शुरू हो जाएगी हमारी। अगर आप जीआईबी को फॉर्म को 1 मार्च से 7 मार्च तक फिल करते हो तो आपसे नॉर्मल फीस चार्ज की जाएगी, जो कि है हमारी 4000 रुपये। अगर आप 1 मार्च से 7 मार्च तक फिल नहीं करते हो, 7 मार्च के बाद फिल करते हो और 14 मार्च के बीच, 7 से 14 के मार्च के बीच फिल करते हो तो आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी, 4000 प्लस 100 रुपये। ठीक है। इसके बाद अगर आप 14 तारीख तक भी फिल नहीं करते आप जीआईबी के एग्जाम के लिए, तो फिर आपसे 14 से 21 तक अगर फिल करते हो तो आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस चार्ज की जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचो कि 100 रुपये और 200 रुपये एक्स्ट्रा ही तो लग रहे हैं, कोई ना आराम से भर लेंगे, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि 100 रुपये 200 रुपये, अगर जितनी जल्दी आप जीआईबी के एग्ज़ाम को फिल करेंगे यहाँ पे आपका ही फायदा है। अगर आप जल्दी 1 से 7 के बीच में फिल करोगे तो क्या है, आपको अपनी चॉइस का सेंटर मिल जाएगा। टाइमिंग भी आप अपनी चॉइस की चूज कर सकते हो। ठीक है। जितनी लेट भरोगे आपको सेंटर भी आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा कि आप तक कितनी दूर आपको सेंटर मिल जाए, और टाइमिंग भी आप अपनी चॉइस की चूज नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके आप जीआईबी के फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न की। तो आपको ये पता ही होगा कि जीआईबी का एग्जाम है जो ऑनलाइन होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। इसमें क्या होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपने एक करेक्ट चूज करना होता है। क्वेश्चन आएंगे आपके पास 120 क्वेश्चन, जिनमें से आपके पास मार्क्स कितने कितने मार्क्स होंगे, हाफ मार्क का क्वेश्चन भी होगा, 1 का भी होगा और 2 नंबर का भी क्वेश्चन होगा आपका। अब हमारे जीआईबी के जो 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं। फर्स्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि हमारा 7 मई को होगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा 13 मई को होगा जो एग्जाम, वो होगा हमारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। इसके बाद होगा हमारा 13 के बाद ही नेक्स्ट डे 14 मई को, तो ये हमारा एग्जाम है जो वो होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग। लास्ट पेपर जो हमारा वो फोर्थ है जो वो होगा 21 मई को। ये है हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। अब अगर आप जीआईबी को क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास होंगे 5 अटेम्प्ट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप अप्लाई करो। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फीस लगेगी 4000 रुपये। अगर आप नेक्स्ट टाइम मतलब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या 5वीं बार ऐसे आप अप्लाई करोगे तो आपको 1300 रुपये फीस लगेगी पर अटेम्प्ट में। तो यहाँ पर होंगे हमारे पास 5 अटेम्प्ट्स। अगर आप 5 अटेम्प्ट्स में, ऐसा होता है कि जैसे एक एग्जाम आपके पास 4 एग्जाम है, मान लो 1-2 एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, फिर तीसरा आपका सेकंड अटेम्प्ट में हो गया, फिर चौथा हो गया नेक्स्ट अटेम्प्ट में, नेक्स्ट ऐसे ऐसे करके ना 5 अटेम्प्ट तक आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। अगर 5 अटेम्प्ट तक भी आप सारे एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो इसके बाद 5 अटेम्प्ट के बाद नेक्स्ट आपका दोबारा से शुरू हो जाएगा। मान लो आपने 2 सब्जेक्ट क्लियर भी किए हुए हैं तो आपको दोबारा से ही सारे क्लियर करने पड़ेंगे आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स। अब बात करते हैं हम कि पर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए हमने कितने मार्क्स लेने हैं। तो इसमें हमें कम से कम 50 मार्क्स इस सब्जेक्ट में लेने हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में आपने 50-50 मार्क्स लेने हैं। ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं है, कम से कम 45, इसका मतलब ये है कि टोटल 50-50-50-50 तो टोटल हो गए हमारे 200, मतलब चारों सब्जेक्ट में मिला के हमने 200 मार्क्स लेने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट है थोड़ा ईजी होता है, हम तो इसमें एक सब्जेक्ट में हम 50 से ज़्यादा ले लेते हैं, तो एक सब्जेक्ट में हमारे थोड़े 50 से कम आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना 45 से तो सभी में ज़्यादा ही लेने हैं। इनका टोटल मान लो एक में 45 ले लिए, एक में 55 हो गए और जो 2 सब्जेक्ट उनमें आपके 50-50 आ गए, तो टोटल चारों का मिलाकर आपका 200 हो रहा है ना। तो भी आप वो जिस एग्जाम में आपके 45 मार्क्स आए ना वो भी आपका क्लियर माना जाएगा। तो आपका पूरा जो ये है जीआईबी कोर्स है जो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको जीआईबी की फुल डिटेल चाहिए तो इसके लिए आपको जाना होगा आईआईबीएफ की साइट पर। जब आप आईआईबीएफ की साइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको नीचे लिखा आएगा एग्जामिनेशन एंड कोर्स, उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करते ही आपके पास नीचे ऑप्शन में आएगा फ्लैगशिप कोर्सेज, तो उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे उस पर क्लिक करते ही आपके पास जीआईबी ये कोर्स खुल जाएंगे, जीआईबी सीआईबी। तो आपको जीआईबी की डिटेल चाहिए, आप जीआईबी पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सब इसके बारे में सब पता चल जाएगा कि जीआईबी का एग्ज़ाम है वो कब होगा, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है। तो और इसका लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।